दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जय महाकाल क्लासेस में। आज हम परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 146 से आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 146 क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाए। 40% को हमें पता है कितना होता है, 2/5। अगर ओरिजिनल उसका प्राइस 5 रुपये था तो 2 रुपये कम कर दिए तो न्यू प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। ठीक है, ओरिजिनल और न्यू 5 और 3। तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसका प्राप्त आय पूर्ववत रहे। वही चीज़ है ना, प्राइस, कंजप्शन और इसकी आय यानी कि इनकम। प्राइस इनटू कंजप्शन किसके बराबर होगा, इनकम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो ये मैंने बताया था, अगर इसको 1 रखना है तो इसको पलट के लिख दो। 3 से 5 तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 2। 2/3 इंटू 100 ये कितना होगा, 66। 2/3% हो जाएगा। 147 भी हम पहले कर चुके हैं इसकी जैसा। तो 25% बढ़ा दिया जाता है मूल्य को। तो 25% 1/4। ओरिजिनल मूल्य अगर 4 था तो न्यू मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्राइस में क्या चेंज हुआ है, 4 से 5 हो गया। कंजप्शन के बारे में हमसे पूछा है और एक्सपेंडिचर के लिए कह रहा है पूर्ववत रहे। पूर्ववत के लिए हमने कहा था इसको 5 से 4 कर देंगे। कितनी कमी हुई, 1 की। 1/5 इंटू में 100 कितना हो जाएगा, 20%। 20% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी होती है। 25% यानी 1/4। अगर पहले इसकी कीमत 4 थी तो कम हो गई, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। और उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है। 30% का मतलब 3/10। 10 थी पहले बिक्री तो अब कितनी होगी, 13। बिक्री के बारे में हमसे क्या कह रहा है, 10 से बिक्री बढ़ के कितनी हो गई, 13। तो उसकी आय पे कितना अंतर पड़ेगा, देखो है ना। 4 रुपए की चीज़ थी पहले 10 बेचता था, है ना। अब 3 रुपए उसकी कीमत होगी तो 13 बेच रहा है। तो प्राइस इंटू बिक्री क्या होगी, आय हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले कितनी उसकी आय थी, 40। अब 13 थी 39 हो गई। तो कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हो गई। 1/40 गुणा में 100 हम यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। 0 से 0 कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 5/2%। ऑप्शन देखते हैं तो इसमें कौन सा बन जाएगा, इसका बन जाएगा 21/2% डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं। देखो 20% की कीमत में कमी हुई जिसकी वजह से वो 500 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो 100% में कितना खरीद पाएगा, 100% यानी कि ये 5 गुना हो रहा है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो ये 2500 ग्राम हो जाएगा, 2500 ग्राम। 2500 ग्राम मैंने ये पहले भी बताया था, ये 2500 ग्राम जो है ये हमारा न्यू कंजप्शन आ जाता है, न्यू कंजप्शन, है ना। तो पुराना वाला पहले 500, अब 500 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, यानी पहले 500 ग्राम कम खरीद रहा होगा। तो कितना खरीद रहा होगा, 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब क्या है, 2 किलो। और ये कितने रुपए में खरीद रहा है, ये खरीद रहा है 36 रुपये में। तो 36/2 तो इसकी प्राइस कितनी आएगी, 18 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसका मैंने एक और तरीका बताया था। दूसरा तरीका क्या था कि 20% की कमी हो रही है। 20% 1/5 तो कीमत 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कंजप्शन के बारे में बात करनी है और एक्सपेंडिचर यहाँ भी कांस्टेंट है, सेम है। तो यहाँ देखो तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। और यहाँ देखो कितना अधिक ले पा रहा है, 1। तो 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 500 ग्राम। 500/1 तो पहले कितने ग्राम ले पा रहा था, तो वो 2000 ग्राम ले पा रहा था, यानी कि 2 किलो ले पा रहा था। और ये 2 किलो ग्राम कितने में ले रहा है, 36 रुपये में। 36/2 कितना आ जाएगा, 18 रुपये पर केजी। किसी भी एक तरीके से कर सकते हो, और भी इसके तरीके हैं। ये सिंपल सा मैंने 2 तरीके आपको बताए अभी। 150 में क्या कह रहा है, पहले वेतन को 25% कम किया गया। 25% मतलब 1/4। ओल्ड और न्यू लिखता हूँ यहाँ पे। पहले 4 था तो अब कितना कम कर दिया, 3। फिर पुनः 25% बढ़ा दिया गया, यानी 4 से कितना गया, 5। सक्सेसिव हो रहा है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 चौको 16, 5 3 15। तो ओवरऑल इसकी इनकम में कितनी कमी हुई है, 1 की। 1 की कमी हुई है किस पे, 16 पे। परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। तो ये हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 6.25% लेस, इनकी ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं, किसी वस्तु के 2 बार 10-10% क्रमिक रूप से बढ़ाया गया। 10% मतलब 1/10।
ओल्ड और न्यू। पहले 10 से 11 किया गया, दोबारा फिर 10 से 11 किया गया, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121। ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हुआ 21, और 21 ये ओल्ड वैल्यू पे होगा इंटू 100, तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ 21%, ऑप्शन नंबर सी। 152 में कह रहा है कि पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। तो 10% 1/10, 20% 1/5, ओल्ड न्यू। पहले वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 10 से 11, फिर 20% बढ़ेगा तो 5 से कितना हो जाएगा 6। अगर कैंसिल कर सकते हैं तो कर देते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, और 25 से बढ़ के कितना हो गया 33 हो गया। अब देखो ओवरऑल कितने का इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 8 इंक्रीज़ हुए हैं। 8/25 गुणा में कितना हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे, ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि अंतिम मूल्य 33 रुपये है। अंतिम मूल्य 33 रुपये है, तो आरंभिक मूल्य क्या होगा, तो 33 है, यहाँ भी 33 है। आरंभिक मूल्य हमने कितना लिया 25, 33 से 33 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखा है कि पहले 20% बढ़ाया गया, फिर बढ़ी हुई संख्या को दोबारा 20% बढ़ाया गया। तो ओल्ड और न्यू करते हैं। देखो 20% मतलब 1/5, 5 से 6 किया गया, दोबारा फिर 5 से 6 किया गया, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 36। तो 25 से बढ़ के 36 हो गया, कितना बढ़ा 11, 11 किस पे बढ़ेगा 25 पे, इंटू में 100। 25 से ये कैंसिल कर देंगे 4 बार, तो कितना आ जाएगा 44%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बन जाएगा। तो वही सवाल है, 20% की कमी की वजह से ये 5 किलोग्राम गेहूँ ज़्यादा खरीद पाता है, तो 100% में कितने ग्राम खरीद लेगा, ये 5 गुना है तो 25 किलोग्राम खरीद लेगा। मैंने बताया था ये न्यू वाला कंजप्शन आता है, तो ओल्ड कंजप्शन कितना हो जाएगा 5 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी कि पहले कितना खरीद पा रहा था 20 किलोग्राम, और ये 20 किलोग्राम कितने रुपए में लेके आ रहा है 320 रुपये में। 320/20, तो ये कितना हो जाएगा 16 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये तो अपना मेथड 1 हो गया, मैंने बताया था। दूसरा मेथड भी यहीं देख लेते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। तो 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी कितनी, ओल्ड से न्यू 20%, यानी कि 1/5, तो ये कितनी हो जाएगी 5 से 4। ये प्राइस में कमी हुई है। तो कंजप्शन के बारे में बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, क्योंकि पहले भी 320 रुपये खर्च कर रहा था और अब भी 320 रुपये खर्च कर रहा है। रेशो मेंटेन है 1:1 का, तो यहाँ पर ये संख्या हम पलट के लिख सकते हैं 4 से 5। तो देखो कंजप्शन कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है 1, और सवाल में कितना कंजप्शन बढ़ा हुआ है 5 किलोग्राम। 5/1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20 kg, यानी पहले वो 20 kg लेके आ रहा था 320 रुपये में, तो 320/20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 रुपये प्रति किलोग्राम। तो किसी भी एक तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके आसान हैं। 155 भी सेम सवाल है 154 की तरह। मैं एक ही तरीका इस बार बताता हूँ, दूसरा तरीका आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो 25% की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वो 2 किलोग्राम ज़्यादा लेके आ पा रहा है। तो 100% में कितना लेके आएगा, ये 4 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो कितने लेके आएगा 8 किलोग्राम लेके आएगा। हमसे पूछा है कमी के बाद का मूल्य, यानी कि न्यू वाला ही पूछा है, तो यही हमें न्यू मिल गया है। और ये 8 किलोग्राम कितने रुपए में लेके आ रहा है 240 रुपये में। 240/8, तो 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 रुपीज़ पर kg, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बन जाएगा। दूसरा तरीका आप लोग खुद इस पे लगाएंगे जो मैंने अभी सिखाया था। देखो क्या कह रहा है, उसकी प्राइस में 25% की कमी की गई, यानी 1/4, ओल्ड और न्यू 4 से कितना कर दिया गया 3, और उसकी बिक्री 30% बढ़ गई। 30% मतलब 3/10, तो 10 से कितना हो गया 13 हो गया। तो देखो ये प्राइस हो गई, ये बिक्री हो गई इसकी, है ना। तो इसकी आय के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो आय में क्या चेंज हुआ होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ कितना हुआ, पहले अगर आय 40 रुपये कमाता था, अब कितना कमा रहा है 39 रुपये। कितने की कमी कर दी उसने अपने आय में, 1 रुपये की कमी हो गई। तो 1/40 गुणा में 100, है ना, परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये 5/2 हो जाएगा। 5/2%, और सॉल्व करते हैं 21/2%, और 21/2% क्या होगा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमें बी मिल जाएगा। 157 क्या कह रहा है देखते हैं। कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया। 20% है, सबको पता है कितना 1/5, ओल्ड एंड न्यू। पहले 5 था तो बढ़ा के कितना कर दिया 6, फिर 20% कम किया गया, यानी 5 से कितना कर दिया गया 4। तो यहाँ हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 24।
पहले कीमत कितनी थी 75 रुपीज़, 75, और यहाँ हमने कितनी निकाली है 25। हमसे न्यू वाली पूछी गई है, न्यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, 25 से काटेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 24 दिया, कितना आ जाएगा 72 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत 6 रुपये से 7.5 हो गई है ना, ये ओल्ड है, ये न्यू हो गई, प्राइस की बात कर रहे हैं। तो वस्तु की खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्चा पूर्ववत रहे, यानी 1:1 बना रहे। तो ये हम देख चुके हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 7.5, यहाँ कितना आ जाएगा 6, कितने की कमी कर रहे हैं 1 की, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 7.5, ये 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 अपॉन 7.5 इंटू में कितना हो जाएगा 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 5 75, 5 से काटेंगे 20 बार, तो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 20% हो। सेम सवाल है, 60% बढ़ जाता है, 60% नहीं 3/5, 5 से कितना हो जाएगा 8, ओल्ड न्यू 5 से 8 हो रहा है ना प्राइस, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा। अगर हमें एक्सपेंडिचर 1 रखना है तो जैसे सबको पता है ये 8 to 5 हो जाएगा, कितनी कमी हो जाएगी 3 की, तो 3/8 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 37.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो 160 देखते हैं, है ना। तो एक वस्तु की आय में 20% कम कर देते हैं तो बिक्री 80% बढ़ जाती, तो बिक्री नहीं है, आय पर, है ना, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, नेट इफेक्ट ऑन रेवेन्यू पे क्या अंतर पड़ेगा, 20% की क्या कर रहे हैं, कम हो जाते हैं, तो ओल्ड न्यू सीधा मैं लिख देता हूँ 20% के, यानी कि 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 4, और इसकी बिक्री की बात करें तो बिक्री पे क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगी, इसकी 80% बढ़ गई, 80% नहीं 4/5, 5 से कितना हो जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका रेवेन्यू की बात हम करें तो ये 25, 9 चौको 36, कितना हो गया 36 हो गया, तो रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है 11/25 गुणा में 100, तो यहाँ से हमें जो आंसर मिल जाएगा वो 44% मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। सेम सवाल है, प्राइस, सेल और रेवेन्यू की हमसे बात कर रहे हैं। प्राइस में 25% कमी हुई, यानी कि 4 से कितना हो गया 3 हो गया, सेल 20% बढ़ गई, 5 से कितनी हो गई 6, तो रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, ये 2 और ये 3, तो 5 2 10, 3 3 9, तो रेवेन्यू ओवरऑल क्या हुआ है, कम हुआ है, कितना कम हुआ 1/10 गुणा में 100, तो कितने % की कमी हुई 10% डिक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या कह रहा है, 100 रुपये की वस्तु कीमत थी, पहले 10% बढ़ाया गया, 10 से कितना हो गया 11, फिर 10% बढ़ाया गया, फिर से 10 से 11 हो गया, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121। देखो यहाँ कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, 21 बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, 100 की वैल्यू हमें 100 ही मिल गई और 21 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 21 रुपये, है ना, 21 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 163 भी हम ऊपर कर चुके हैं, लिखा है 10% की कमी करने की वजह से वो 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा ले पा रहा है, तो 100% में कितनी चीनी लेगा वो, ये 10 गुना हो रहा है, तो ये 10 किलो चीनी लेगा। हमसे पूछा है आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है, देखो ये तो नया वाला आता है, मैंने कई बार बताया है, तो आरंभिक मूल्य कितना होगा, 1 किलो ज़्यादा ले पा रहा है तो पहले 1 किलो कम ले रहा होगा, तो कितना ले रहा होगा 9 kg, 9 kg कितने रुपए में 270 रुपये में, 270/9 कितना आ जाएगा 30 रुपये प्रति kg, ऑप्शन नंबर बी। मैंने 2 तरीके सिखाए हैं, दूसरा तरीका आप लोग खुद करेंगे, है ना, M2 वाला मेथड आप लोग खुद करेंगे। ऐसे ही सवाल ये भी है कि 10% की कमी हुई है, इसकी वजह से वो 10 सेब अधिक खरीद पा रहा है, तो 100% में कितना खरीद पाएगा, 100% में 100 सेब खरीद लेगा, और ये 100 सेब कितने रुपए में लेके आएगा 54 रुपये में, तो 100 सेब कितने रुपए में लेके आ रहा है 54 रुपये में। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे प्रति दर्जन, ये एक सेब की कीमत आएगी, पर दर्जन निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 12 से, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 6.48 रुपीज़ पर डज़न, यानी ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, उस दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो। 165 क्या कह रहा है, हाइट को 15% बढ़ाया गया, 15% यानी 3/20, 20 से कितनी हो गई 23 हो गई, और रेडियस को 10% कम किया गया, 10% मतलब 1/10, 10 से कितनी कर दी 9, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है यहाँ पे परिमाप यानी कि पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, वो लेंथ के बराबर होती है मीटर, यानी कि एक बार ही चेंज होता है। दूसरा होता है एरिया,
एरिया या फिर क्षेत्रफल कहें, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 2 बार चेंज होता है। और तीसरी हमसे बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ये होता है, यानी इसमें 3 बार हमें चेंज लेके आना पड़ता है। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं तब भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। चूँकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और क्षेत्रफल का क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई टू पाई तो कांस्टेंट है तो चेंज होगा वो आर और एच में ही होगा। तो इसलिए हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच में क्या चेंज हुआ, 20 से 23 हो गया, और रेडियस में क्या चेंज हुआ, 10 से 9 हो गया। तो एरिया में क्या चेंज होगा, एरिया हम लिख लेते हैं, एरिया ये कितना हो गया 200 हो गया, और 23 × 9 कितना हो गया 207। तो एरिया हमारा बढ़ गया, कितना बढ़ गया 7/200 गुणा में 100, है ना। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 3.5% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।